नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए फोर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन के पेपरों को सॉल्व करेंगे। आइए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और पेपर सॉल्व करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। E.F. स्किनर का कथन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो यहाँ भी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विलियम वुंट ने स्थापित की थी। तीसरा प्रश्न है, बालक की अभिवृद्धि व विकास प्रभावित होता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वंशानुक्रम व वातावरण से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। आपको बताना है कि इसमें मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, सीखना स्थायी होता है। सीखना स्थायी होता है यानी क्या करके सीखा जाए तो स्थायी होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर समझ करके सीखा जाए तो स्थायी होगा, रट कर, सुनकर या देख करके सीखना कभी भी स्थायी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं, यानी सीखने के जो नियम है उसका प्रतिपादन कौन किया था? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने किया था। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बतलाई है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 परिस्थितियां रॉबर्ट गेने ने अधिगम की बतलाई है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पठन विकार से संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है। 9वां प्रश्न है, गेस्टाल्ट का अर्थ है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्णाकार, यानी गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्णाकार। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। यह कथन है, यानी यह कथन किसका है आपको बताना है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यह गेज का कथन है। अगला प्रश्न है, मानव चिंतन किस पर विशेष रूप से निर्भर है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तर्कशास्त्र पर, यानी मानव चिंतन जो है विशेष रूप से तर्कशास्त्र पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं, यानी प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन डीवी हैं, यानी प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता जॉन डीवी हैं। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र कौन सा है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी लिंग भेद, शारीरिक संरचना और मानसिक योग्यता तीनों जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यहाँ भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊपर के तीनों ऑप्शन जो है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक की भूमिका का संबंध है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मित्रवत व्यवहार, यानी शिक्षक का भूमिका कैसा होना चाहिए? मित्रवत होना चाहिए। विकलांग बालकों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? जितने भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सभी जो है विकलांग बालकों की महत्वपूर्ण समस्या तो हैं, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण समस्या पूछा गया है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हीन भावना, क्योंकि ये सभी उनमें तो पाया जाता है। शारीरिक दोष होता है, कुरूपता होता है, किसी न किसी प्रकार से समायोजन भी उनका किया ही जाता है, लेकिन उनके अंदर जो हीन भावना होती है यह सबसे प्रमुख समस्या है विकलांग बालकों की। अगला प्रश्न है, एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है, 85 है, उसकी बुद्धि का स्तर क्या होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी दोस्तों सी ऑप्शन सही नहीं होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंद बुद्धि बालक, यानी उसकी बुद्धि लब्धि 85 है तो उसको बालक जो होगा मंद बुद्धि का बालक होगा। अगला प्रश्न है, बालकों के अपराध करने का मुख्य कारण क्या होता है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रदूषित सामाजिक वातावरण। अगला प्रश्न है, अच्छी शिक्षा देने के यानी अच्छी शिक्षा देने के लिए क्या आवश्यक है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नवीन शिक्षण विधियां, यानी अच्छी शिक्षा देने के लिए नवीन शिक्षण विधियां जो है आवश्यक होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रदर्शनी का किससे संबंध नहीं है? प्रदर्शनी का किससे संबंध नहीं है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, खेल के मैदान से प्रदर्शनी का कोई विशेष संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न है,
TLM का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम क्या है TLM का? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षण अधिगम सामग्री। TLM का पूरा रूप हो जाएगा शिक्षण अधिगम सामग्री। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की मुख्य विधि है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि जो होता है मनोविज्ञान का मुख्य विधि होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिभाशाली बालक वह होते हैं जिनकी बुद्धिलब्धि होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जिनकी बुद्धिलब्धि 120 से अधिक होती है वही बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, किसने कहा था? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी, यह पूछा गया है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, साइक प्लस लोगस शब्द से मिलकर के साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। 27 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सभी, यानी शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम तीनों जो है शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्र हैं। 28 नंबर प्रश्न देखा जाए, बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, यानी बालक के विकास को क्या क्या प्रभावित करते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वंशानुक्रम भी और स्वास्थ्य भी और शिक्षा भी बालक के विकास को तीनों जो है प्रभावित करता है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 29 नंबर प्रश्न है, बालक के विकास की मुख्य विशेषता है। यहाँ भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी परिवर्तनशीलता, निरंतरता और सामान्य से विशिष्ट की तीनों जो है बालक के विकास की मुख्य विशेषता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्थाएं हैं, यानी कितनी अवस्थाएं मानसिक विकास की जीन पियाजे के अनुसार हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 अवस्था। जीन पियाजे ने मानसिक विकास की कुल 4 अवस्था बताई है। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न है कि जन्म से 3 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शैशवावस्था कहलाती है, यानी बालक जो है जन्म से 3 वर्ष की अवस्था तक शिशु कहा जाता है, उसे शैशवावस्था कहते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह कथन किसका है। तो ये जेम्स ड्रेबर का कथन है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखा जाए, सीखना है, सीखना क्या है। 33 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन, यानी व्यवहार में परिवर्तन को ही हम सीखना कहते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रो एवं क्रो ने कहा है। अगला प्रश्न है, सीखने का प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत दिया है। सीखने का प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत किसने दिया है। तो थार्नडाइक ने दिया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था। कोहलर ने दिया था। आपका ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, आदतों की विशेषताएं हैं, यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अर्जित, एकरूपता और तत्परता तीनों जो है आदत की विशेषता होती है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है, किसने कहा। 38 नंबर प्रश्न है, 38 का ए सही हो जाएगा, बर्टन का कथन है कि शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है, बर्टन का कथन है। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, तर्क के प्रकार हैं, यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तर्क के दोनों प्रकार हैं, आगमन तर्क, निगमन तर्क। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, स्मृति के प्रकार नहीं है, स्मृति का प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेरणात्मक स्मृति। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, किसने कहा है। अभिप्रेरणा जो है सीखने का राजमार्ग है, किसने कहा है। तो स्किनर ने कहा है। तो यहाँ से सी सही हो जाएगा ऑप्शन। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, मनुष्य का रंग, रूप, कद, भार, विभिन्नता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शारीरिक विभिन्नता। अगला प्रश्न है 43 नंबर, व्यक्तित्व विभिन्नता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। व्यक्तित्व विभिन्नता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, आपको बताना है। तो ए सही हो जाएगा, गाल्टन ने किया था। 43 का ए सही हो जाएगा आपका। 44 नंबर क्वेश्चन है,
ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक हैं, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो बी सही हो जाएगा, हैवी घर्ट है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैवी घर्ट। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सामान्य बालकों की बुद्धिलब्धि होती है, यानी सामान्य बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। तो 90 से 110 के बीच होती है। सामान्य बालकों की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के बीच होती है। 46 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है। अच्छा सामाजिक समायोजन नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि दिव्यांग बालकों का अच्छा सामाजिक समायोजन नहीं होता है। उनमें हीन भावना भी पाई जाती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, संवेगात्मक यानी भावनात्मक असंतुलन भी उनमें होता है, लेकिन उनका अच्छा सामाजिक समायोजन नहीं होता है। तो 46 का ए सही हो जाएगा आपका। विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है, विशिष्ट बालक ऐसे बालकों को कहते हैं जो पिछड़े होते हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है ब्रेल संबंधित है। ब्रेल दोस्तों एक लिपि होती है जो दृष्टिहीन व्यक्ति को पढ़ने के लिए दिया जाता है, यानी दृष्टिहीन व्यक्ति ब्रेल लिपि में ही लिखते और पढ़ते हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्रेल लिपि जो है दृष्टिहीन से संबंधित है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहां सही हो जाएगा 49 का, क्योंकि उसमें सामंजस्य की योग्यता भी होती है, निर्णय करने की क्षमता होती है, उसमें आत्मविश्वास भी होता है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता, यह किसने कहा। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका बी सही हो जाएगा, लैडले का कथन है, लैडले का कथन है यह। 51 नंबर क्वेश्चन है एक आदर्श शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए, यानी एक आदर्श शिक्षक को किस किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी शिक्षण सिद्धांतों का भी ध्यान रखना चाहिए, पढ़ाए जाने वाले विषय का ध्यान रखना चाहिए, छात्रों उनके व्यवहार का भी ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं छात्रों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य हेतु विद्यालयों में क्या नहीं होना चाहिए, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कठिन पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक भी होने चाहिए, पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए, आधारभूत सुविधाएं भी होनी चाहिए, केवल कठिन पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। 53 नंबर क्वेश्चन है बालक के विकास के क्रम में किस अवस्था को संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था कहा जाता है, तो संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी, यानी किशोरावस्था को संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था कहा जाता है। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक कार्य करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक जो है स्वतंत्र चर के रूप में काम करता है। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं शिक्षण स्तरों के आधार पर निम्न में से कौन शिक्षण का प्रकार नहीं है, शिक्षण का प्रकार कौन नहीं है, तो संज्ञानात्मक जो है शिक्षण का प्रकार नहीं होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा है। 56 क्वेश्चन है, 56 नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रू ने कहा था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह किसने कहा है, स्किनर ने कहा है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है मानव अभिवृद्धि का संबंध है, मानव अभिवृद्धि का संबंध है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा शारीरिक विकास से, मानव अभिवृद्धि का संबंध किससे है, शारीरिक विकास से है। 59 नंबर प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रू ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकास की कौन सी अवस्था जीवन का अनोखा काल से जानी जाती है, यानी किसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा किशोरावस्था, किशोरावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न देखते हैं किसने कहा किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था है। 61 नंबर प्रश्न है
तो 61 नंबर प्रश्न का डी सही हो जाएगा। हरलाख ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसने कहा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यह वुडवर्थ का कथन है। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्ली पर किया था थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग, बिल्ली पर किया था, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी सीखने का मुख्य नियम नहीं है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहु अनुक्रिया का नियम सीखने का मुख्य नियम नहीं है। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। सामान्यीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, यानी सामान्यीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो CHZ के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है। किसने कहा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है? सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? 66 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो यह कथन है आपका स्किनर का। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा संवेदनाएं ज्ञान मार्ग की पहली वस्तुएं हैं? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जेम्स का कथन है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोटम से हुई है। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा रुचि छिपा हुआ अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है? 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी, यानी मैकडूगल ने कहा था कि रुचि छिपा हुआ अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर। आदतें हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आदतें अर्जित भी होती हैं, जन्मजात भी होती हैं या उपरोक्त सभी? दोस्तों सॉरी माफ करिएगा, 70 का हो जाएगा आपका ए, यानी आदतें जो होती हैं अर्जित होती हैं। आदतें जो होती हैं अर्जित होती हैं, जन्मजात नहीं होती हैं, सर्वव्यापी नहीं होती हैं। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि आदतें जो होती हैं अर्जित होती हैं। धीरे धीरे व्यक्ति जो होता है आदतें ग्रहण करता है। 71 नंबर प्रश्न है। यह किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से ये अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। टायलर का कथन है यह। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है। मनुष्य के रंग, रूप, भार, कद, यौन भेद तथा शारीरिक परिपक्वता आदि कारण हैं। तो 72 नंबर का सही हो जाएगा आपका बी, यानी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है ये। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिव्यांग बालकों के प्रकार हैं? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों जो है दिव्यांग बालकों के ही प्रकार हैं। 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। यह किसने कहा? 74 नंबर प्रश्न है। 74 का हो जाएगा बी, यानी लैडले का कथन है। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न दोस्तों अंतिम प्रश्न है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं हैं? सहनशीलता, आत्मविश्वास, सामंजस्य की योग्यता या उपरोक्त सभी? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सहनशील भी होता है, आत्मविश्वासी भी होता है और उसमें सामंजस्य की योग्यता भी होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।